एक देश जहां सड़कों पर नौजवानों का गुस्सा उबाल मार रहा है। सोशल मीडिया पर बैन लगने से लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और मौजूदा पीएम को कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। नेपाल में अभी यही हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन, सेना का कर्फ्यू और नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा। हालात इतने बिगड़े हैं कि कोई नहीं जानता कि अगला कदम क्या होगा। मंगलवार को पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अब नेपाल की कमान संभालेगा कौन? बालेन शाह, सुशीला कार्की या कल्याण श्रेष्ठ? इन नामों की चर्चा जोरों पर है। नेपाल में हालात तनावपूर्ण है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी आंदोलन अब इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। प्रदर्शनकारी, खासकर नौजवान, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और नेताओं के लग्जरी लाइफस्टाइल से नाराज हैं। नेपो के ट्रेंड ने आग में घी डाला, जिसमें नेताओं के बच्चों की शान और शौकत को निशाना बनाया गया। सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई, लेकिन नौजवानों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा मचा दिया। इस हिंसा में अब तक 20 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है, सैकड़ों घायल है और 2 मंत्रियों तक को चोट आई है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और हालात काबू करने की कोशिश हो रही है। पीएम केपी शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन ओली को तब तक पद पर रहने की कहा गया है जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं हो जाती। खबरें हैं कि ओली दुबई भाग गए हैं, जिसने स्थिति और असमंजस में है। नेपाल की सियासत में अभी 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं: बालेन शाह, सुशीला कार्की और कल्याण श्रेष्ठ। लेकिन इनमें से कौन देश की कमान संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। बालेन शाह, जिन्हें बालेंद्र शाह भी कहते हैं, काठमांडू के मेयर हैं। पहले वो एक रैपर थे, फिर सिविल इंजीनियर बने और 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीत लिया। उनकी खासियत है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और नौजवानों की बात को बुलंद करना। बालेन ने जेनजी आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है। उन्होंने ओली को भ्रष्ट कहा और सड़कों पर उतरे नौजवानों की आवाज बने। उनकी फेसबुक पोस्ट पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ते हैं। प्रदर्शनकारी उन्हें अंतरिम पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। बालेन की उम्र अभी सिर्फ 35 साल है, जो जेनजी यानी कि 30 साल से कम की अगुवाई के लिए थोड़ी ज्यादा है। उन्होंने खुद आंदोलन का नेतृत्व लेने से मना कर दिया है और नौजवानों से कहा है कि खुद सरकार चलाएं। साथ ही वो भारत के खिलाफ कुछ तीखे बयान भी दे चुके हैं, जैसे नेपाल सरकार को भारत का गुलाम कहना, भारतीय फिल्मों पर बैन की बात करना। अगर वो पीएम बने तो भारत नेपाल के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। नौजवानों का समर्थन और उनकी साफ छवि उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय सियासत में उनकी अनुभवहीनता और पारंपरिक पार्टियों का दबदबा रास्ते की रुकावट हो सकता है। नेपाल का संविधान इस वक्त की स्थिति के लिए तैयार नहीं था। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर भीमा अर्जुनाचार्य का कहना है कि बिना आंदोलन खत्म किए, सामान्य स्थिति बहाल किए कोई समाधान नहीं निकल सकता है। अभी संसद में पारंपरिक पार्टियों का दबदबा है और नई सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। बालेन शाह जैसे स्वतंत्र नेता के लिए ये रास्ता आसान नहीं है। साथ ही सेना ने शांति की अपील की है और कहा है कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सड़कों पर गुस्सा अभी भी कायम है और अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और वहाँ की सियासत का असर हम पर भी पड़ता है। खासकर बालेन शाह के भारत विरोधी बयानों ने चिंता बढ़ाई है। अगर वो पीएम बनते हैं तो भारत को अपनी नेपाल नीति को बहुत सावधानी से बनाना होगा। दूसरी तरफ सुशीला कार्की या कल्याण श्रेष्ठ जैसे अनुभवी लोग पीएम बनते हैं तो स्थिरता की उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन नौजवानों का गुस्सा कम होना जरूरी है। नेपाल में अभी कोई साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। बालेन शाह नौजवानों की पहली पसंद है, लेकिन उनके अनुभवहीनता और भारत विरोधी रुख का सवाल उठाता है। सुशीला कार्की और कल्याण जैसे अनुभवी हैं, पर जेनजी की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगले कुछ दिन नेपाल के लिए अहम। क्या नौजवानों का गुस्सा नई सियासत को जन्म देगा या पुरानी पार्टियां फिर हावी होंगी, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।